नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम चौमिस्की तथा रूपांतरण, निष्पादन, व्याकरण इसके विषय में जानेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि चौमिस्की जो हैं वो ब्लूमफील्ड ने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उनको सिरे से नकारते हैं। वो कैसे नकार रहे हैं और वो कैसे अपना सिद्धांत रख रहे हैं, वो दोनों चीज़ें समझने की हैं। पहली बात ये कि जहाँ जो ब्लूमफील्ड है, ब्लूमफील्ड जहाँ व्यवहारिक पक्ष को मान्यता देते हैं, वहीं जो चॉम्स्की हैं वो मनोवादी भाषा वैज्ञानिक है। तो चलिए जानते हैं कैसे। चॉम्स्की पोलैंड मूल के अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक हैं। उनके अनुसार संरचनात्मक विश्लेषण केवल वाक्य रचनाओं में प्राप्त सतही समानताओं को पकड़ता है। किसको? सतही समानताओं को पकड़ता है, लेकिन समान दिखने वाले लेकिन आंतरिक रूप से भिन्न संदिग्ध वाक्यों की व्याख्या नहीं कर पाता। क्या बात कही उन्होंने कि जो हम देखते हैं और जो हम समझते हैं और जो उससे हमें व्यक्ति के व्यवहार का अनुभव होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। कैसे? उन्होंने उदाहरण दिया, मोहन सोहन को मूर्ख लगता है और दूसरा है मोहन सोहन को मूर्ख समझता है। इसका मतलब ये हुआ मोहन सोहन को मूर्ख लगता है। इसका मतलब ये, यदि हम मनोवैज्ञानिक ढंग से इसको देखें कि किसी व्यक्ति को कोई मूर्ख लगता है, स्पष्ट है, तो वो उसको मूर्ख समझता है, तभी तो व्यक्ति मूर्ख लगेगा। इसका सीधा सीधा उत्तर ये हुआ कि कोई व्यक्ति किसी को गलत कब लगेगा? जब वो उससे गलत समझेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति का जो व्यक्ति बोलता है उस पर उसके व्यवहार का, जो वो आचरण करता है उसका प्रभाव जो है उसके कार्य पर भी पड़ता है, उसकी भाषा पर पड़ता है, उसकी जीवन शैली पर पड़ता है। तो ये बात उन्होंने चॉम्स्की ने बताने की कोशिश की कि हमारा एक पक्ष जो होता है वो है जो हमारे शाब्दिक पक्ष है, दूसरा पक्ष वो है जो हमारा आंतरिक पक्ष है। क्योंकि आंतरिक पक्ष हमेशा प्रबल होता है और वो किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को सामने समझ में आता है, वो स्पष्ट होता है, बार बार स्पष्ट होता है। व्यक्ति चाहे उसको स्पष्ट करना चाहे या ना करे, बातों की किसी न किसी लिंक से वो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। उन्होंने फिर आगे कहा, उनके अनुसार हम मन में निहित अपने अविष्ट अर्थ के संदर्भ में ही इन वाक्यों में अंतर कर सकते हैं, ऊपरी संरचना के आधार पर नहीं। इसका मतलब ये हो कि हम कई बार क्या होता है, ऊपरी बातों को सुन करके ही सामने वाले के मन का पता लगा लेते हैं, जबकि जो ऊपर से बात कही जा रही है वो कई बार गलत भी हो सकती है। यानी कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग दिखाने के लिए बोल देते हैं, नहीं नहीं हम तो, आप तो हमारे प्रिय हैं, आप तो हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मूल में क्या होता है, मूल में वो बिल्कुल पसंद नहीं करते उनको। लेकिन समझने वाला कौन समझेगा उसको और कौन नहीं समझ पाता? जो व्यक्ति समझदार है वो उसके बोलने के ढंग से समझ लेगा, मनोवैज्ञानिक ढंग से बोलने के तरीके से समझ लेगा कि ये हमें मूर्ख बना रहा है, दिल से तो हमारे लिए बिल्कुल नफरत रखता है लेकिन ऊपर से हमसे मीठा बोल रहा है। बहुत रेयर होता है जबकि आपको बिल्कुल स्पष्ट ना हो पाए, कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा चालाकी से बातें करे तो शायद ना समझ में आए, लेकिन जनरली हमें समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति हमसे बेकार की बातें कर रहा है, दिल से तो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं करता, बात समझ में आ जाती है। इसी तरीके से जो बातें भी हम कहते हैं या रखते हैं वो बातें सतही बातें होती हैं, जिसको उन्होंने बताने की कोशिश की। इसके लिए हमको मन का आधार लेना पड़ेगा। चॉम्स्की ने 1957 में सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स नामक युग प्रवर्तक ग्रंथ का प्रणयन किया। कौन सा ग्रंथ है इनका? सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स। ब्लूमफील्ड व्यवहारवादी हैं और चॉम्स्की मनोवादी हैं। भाषा की आदत और अर्थ से पृथक रचना विश्लेषण के विरोधी हैं। और ये क्या कहते हैं चॉम्स्की? चॉम्स्की क्या कहते हैं? भाषा की आदत और अर्थ से पृथक रचना विश्लेषण के भी विरोधी हैं। वो बिना वजह जो चीज़ों को निकालने का उनका वो नहीं है। वो कहते हैं कि व्यवहार से ही समझ में आ जाता, जैसे ही व्यक्ति ने बोला उसके मनोभावनाओं से
उसके उससे जो हमें पता लग जाता है, व्यवहार अलग चीज़ है और जो उसकी भाषा है उसी से हमें समझ में आ जाता है उसके मनोविज्ञान का। तो चॉम्स्की वैज्ञानिक हैं, मनोवादी हैं। वे भाषा की आदत और अर्थ पृथक रचना विश्लेषण के विरोधी हैं। वे भाषा का अस्तित्व वक्ता के मस्तिष्क से मानते हैं। वो भाषा का अस्तित्व किससे मानते हैं? वक्ता के मस्तिष्क से। इसीलिए कही गई बातों से ही व्यक्ति का पता लग जाता है कि ये हमें बुला रहा है, यही हमें कई बार आपने देखा होगा सामने वाला, अरे चाय पी के जाइए, लेकिन उसके चाय पी के जाइए कहने के अंदाज में कुछ ऐसा होता है कि लगता है नहीं नहीं आप जाइए, अब बहुत देर हो गई है, अब आप उठिए। वो मूल रूप में वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि चाय तो सिर्फ बहाना है आपको उठाने का, आपको उठाने का बहाना है, क्योंकि अब वो बहुत देर हो गई बात करते हुए, आप जा ही नहीं रहे, तो आपसे आपको उठाने का बहाना है। एक व्यक्ति वाकई आपको चाय पिलाना चाहता है तो वो तो आपके आते ही तुरंत मंगाने की कोशिश करे। एक व्यक्ति सिर्फ कह रहा है, दोनों फ़र्क हो गए। तो वही उन्होंने बताने की कि वे भाषा के अस्तित्व वक्ता के मस्तिष्क में मानते हैं। जनरेटिव ग्रामर जो उनका व्याकरणिक सिद्धांत, रूपांतरण निष्पादनात्मक व्याकरण, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर कहलाता है। उनका व्याकरण ब्लूमफील्ड की लगभग सभी मान्यताओं का खंडन भी करता है। वो ब्लूमफील्ड की सारी बातों का खंडन करते हैं। वो मानते ही नहीं है कि भाषा का व्यवहार से कोई संबंध है। उनका मानना है भाषा का मनोविज्ञान से संबंध है। आपके मन में जो भावना है वही आपके भाषा में भी आती हैं, वही आपके व्यवहार में भी आती हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो वो व्यवहार में नहीं आएंगी। व्यवहार जरूरी नहीं है कि व्यक्ति करे या ना करे, ये बोलते ही समझ में आ जाता है सामने वाला किस स्थिति में बोल रहा है। कई बार व्यक्ति बहुत अच्छे से बोल रहा होता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ तो इसके मन में है जो ये छुपा रहा है, ऊपर से हंस रहा होता है। इसीलिए कई बार कह देते हैं। और भाषा के विश्लेषण अर्जन आदि के संदर्भ में भाषा की नई व्याख्या प्रस्तुत करता है। और इसीलिए चॉम्स्की का जो अध्ययन है, क्योंकि वो मनोवादी है, इसीलिए वो अन्य से अलग हट करके एक नई व्याख्या को प्रस्तुत करता है। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल हम फिर से चॉम्स्की के सिद्धांत को समझने की कोशिश करें।